हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि आप हर एक इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है, डिलीट एंड ट्रंकेट के बारे में कि ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इस सब में आपको मतलब किस टाइप से इसको प्रेजेंट करना है, ये सारा चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे विथ लाइव प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो आप चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मैं आपको थ्योरेटिकली कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, देन जाके हम इसमें लाइव डेटा में बताएंगे आपको, डेटाबेस में जाके कि मतलब ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये डिलीट कमांड जो है ये बिलोंग्स करता है डीएमएल कमांड से। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड से। ठीक है, एंड ट्रंकेट जो होता है ये बिलोंग्स करता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड से। ठीक है, एंड डिलीट कमांड जो होता है स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जब आपको किसी मान लो कि वेयर क्लॉज लगा के यूज़ करके आप मान लो कि आप कोई एक ऐसा मतलब एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड है उसी को डिलीट करना है, देन हम यूज़ करते हैं। ट्रंकेट कमांड क्या होता है ना कि आपको जो कि अ, मान लो कि सारे रिकॉर्ड को ही डिलीट करना है आपके टेबल में से, तब हम जाके ट्रंकेट कमांड, क्योंकि ट्रंकेट कमांड क्या होता है ना कि वन शॉट में सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है आपके टेबल से। ठीक है, और डिलीट कमांड होता है जो वन बाय वन डिलीट करता है। ठीक है, एंड यदि हम कंपैरिजन करें डिलीट एंड ट्रंकेट में कि कौन सा ये फास्टर होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिलीट कमांड जो होता है स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रंकेट, क्योंकि ट्रंकेट फास्टर होता है फ्रॉम, इसलिए क्योंकि एक शॉट में ही सारा रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है। बट एक चीज़ और इसमें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊंगा कि जब आप डिलीट कमांड यूज़ कर सकते हो, डिलीट कमांड आप जब यूज करते हो तो डिलीटेड रिकॉर्ड को हम रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, बट जब आप ट्रंकेट कमांड यूज़ करते हो तो ट्रंकेट रिकॉर्ड जो भी आपके टेबल के जो डेटा डिलीट हुआ है, इंटायर डेटा डिलीट हुआ है, उसको रोल बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल बैक के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि रोल बैक एक्चुअली है क्या। रोल बैक का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो नॉर्मल, मैं अपने नॉर्मल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो आपके सिस्टम में कोई कोई फाइल को आप डिलीट कर देते हो और रिसाइकिल बिन में आपका फाइल चला जाता है, तो आप क्या करते हो वहाँ से, आपको क्या करते हो, कभी रीस्टोर करते हो, तो जहाँ से जो फाइल आप डिलीट किए हो वहाँ पे आके क्या हो जाता है, आपका फाइल रीस्टोर हो जाता है। ठीक है, बट आप यदि रिसाइकल बिन से ही आप डेटा को डिलीट कर दिए हो, मान लो आप डिलीट किए हो और डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में गया और रिसाइकल बिन से ही डेटा डिलीट कर दिया, तो आप उसको कभी रोल बैक कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। तो उसी तरीके से आपका ट्रंकेट कमांड वर्क करता है। मतलब ट्रंकेट कमांड मतलब डायरेक्टली समझो कि रिसाइकिल बिन से ही डिलीट हो गया है। मतलब नॉर्मल फंडा में हम एक लॉजिकली कंसेप्ट, मतलब नॉर्मल फंडा में हम जाने तो ये होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिलीट कमांड हम यूज़, ये आपको डीएमएल कमांड से, डीएमएल से बिलोंग्स करता है, ये डीडीएल से बिलोंग्स करता है। डिलीट में हम क्या करते हैं, वन बाय वन रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। ट्रंकेट में क्या करते हैं, हम वन शॉट में ही हम सारा डिलीट रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सारे इंटरव्यूअर आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो आपको पूछेगा कि चलो आपको मान लो एक टेबल है, एक टेबल में 1 से 100 या कुछ भी रिकॉर्ड है, मान लो कुछ भी रिकॉर्ड है। ठीक है, वो रिकॉर्ड को हम मान लो कि अब डिलीट कर दिए हम, और उस पर हम फिर स्टार्टिंग से ऐसा, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 आईडी है, 1 2 3 4 5 करके आईडी स्टार्ट है, डिलीट कर दिए। अब डिलीट कर दिए वन, तो वन डिलीट हो गया, टू आईडी को डिलीट किए, थ्री को किए, फोर किए, तो डिलीट हो गया। ठीक है, तो डिलीट मान लो इस टेबल में हम सारा डिलीट कमांड यूज़ करके डिलीट कर दिए, तो पूरे डेटा को डिलीट कर दिए डिलीट कमांड यूज़ करके। ठीक है, अब जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे उस टेबल में, तो क्या वो स्टार्टिंग से आईडी जनरेट होगा? नहीं होगा जनरेट, क्योंकि जहाँ से आईडी आपका इंड हुआ था उसके बाद से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। जब उस कॉलम में आप आइडेंटिटी कॉलम, आपको ये भी बताएगा कि वो कॉलम आपका आइडेंटिटी कॉलम है। ठीक है, कॉलम आपका क्या आइडेंटिटी कॉलम है। आइडेंटिटी मतलब हो गया ऑटो जनरेट, इसके बारे में और भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ले लो कि मतलब कि सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, ठीक है, डिलीट कमांड के थ्रू, और वो कॉलम आइडेंटिटी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड वन बाय वन वहीं स्टार्टिंग से आ जाए, आईडी आ जाए। क्या ऐसे हो सकता है? तो कैसे हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसा सिनेरियो आपको दे देता है। ठीक है, तो वहाँ दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है,
क्योंकि आप डिलीट कमांड यूज़ करोगे तो कभी भी नहीं वो स्टार्टिंग जहाँ से अब आईडी ख़त्म हुआ था फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मान लो 5 तक उस रिकॉर्ड उस टेबल में या 100 रिकॉर्ड था, तो पूरे रिकॉर्ड आप डिलीट कर दियो डिलीट कमांड यूज़ करके, तो फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो कि फिर कैसे होगा, है ना। हो सकता है जब आप ट्रंकेट कमांड यूज़ करोगे, ट्रंकेट कमांड आप जब यूज़ करोगे तो ऑटो इंक्रीमेंट आईडी जो होता है रिसेट हो जाता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब आप ट्रंकेट कमांड यूज़ करोगे तो जो आईडी आप डिलीट किए हो ट्रंकेट कमांड के थ्रू, जो सारा सारा डेटा डिलीट हो गया, तो वो जो आइडेंटिटी कॉलम का जो आईडी वो रिसेट हो जाता है। फिर आफ्टर ट्रंकेट कमांड चलाने के बाद यदि आप कोई भी मतलब मान लो कि आप इंसर्ट क्वेरी अभी परफॉर्म करते हो, तो वो क्या होगा आपका वन बाय वन स्टार्टिंग जो आईडी था आपका वह मतलब आपको रिसेट हो गया, तो मतलब आपको स्टार्टिंग से वन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यूअर आपका यही पूछता है, ऐसे बता सकते हो कि हाँ कर सकते हैं, बट ट्रंकेट ट्रंकेट कमांड यूज़ करके कर सकते हैं। ट्रंकेट कमांड यूज़ करेंगे तो आईडी रिसेट हो जाएगा, फिर से उसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं टेबल में कैसे ये ट्रंकेट कमांड डिलीट कमांड परफॉर्म करते हैं। और ये रोल बैक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रोल बैक यदि आप बोलते हो तो कैसे सही में रोल बैक होता है, तो कैसे होता है, तो ये भी हम जानेंगे लाइव, आपको हम करके दिखाएंगे सीक्वल डेटाबेस में। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ, आपको एसक्यूएल डेटाबेस मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, और यहाँ पे आपको मैं एक कुमार नाम का डीबी यूज़ कर रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल है, मैं क्वेरी विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं पहले एक सेलेक्ट क्वेरी लिख के दिखाता हूँ कि इसमें कितने रिकॉर्ड है। एम्प्लॉई 1, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें 3 रिकॉर्ड है जो कि आईडी 1 2 3 4 है। तो आपको मैं दोस्तों दिखा देता हूँ क्योंकि आईडी ऑटो जनरेट है, ऑटो जनरेटेड मैंने सेट किया है। यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ से भी आप जाके टेबल के डिटेल्स में भी जाके आप चेक कर सकते हो, डिज़ाइन में जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने आईडी जो है इस टेबल की आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ किया हूँ। यहाँ देख सकते हो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन जो है मैंने यस कर दिया है। इसका मतलब होता है कि आपका जो है आईडी कॉलम में आपको डेटा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो डेटा आपका उस सीक्वेंस में इंसर्ट होते रहेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं एक आ, ये करके डिलीट कमांड परफॉर्म करके। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय 1 वेयर आईडी इक्वल टू 1। चलो मैं आईडी 1 को डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो यदि मैं डायरेक्टली मैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आप यदि ट्रांजैक्शन नहीं यूज़ करते हो तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, यदि आप रोल बैक करना चाहते हो तो यहाँ पे इससे पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा बिगिन ट्रांजैक्शन, बिगिन ट्रांजैक्शन, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, TRAN C होगा, ओके, ट्रांजैक्शन C मिसिंग था। ठीक है, एंड जो टेबल पे हम अप्लाई कर रहे हैं एम्प्लॉय 1 पे। ठीक है, और हाँ तो ये हो गया आपका। और हाँ तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पे चलो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको रहने देता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हो मैंने डिलीट कमांड यूज़ कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी, मैं ये आईडी का रामू को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे इसे रोल बैक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन एम्प्लॉय जो टेबल है उस टेबल का आपको नाम देना है। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो 1 रो इफेक्टेड, मतलब आपका डेटा डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे जाओगे एग्जीक्यूट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे रामू नाम का नहीं है डेटा। अब चलो ये डेटा तो डिलीट हो गया, अब मैं इसको रोल बैक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो रोल बैक के लिए आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा, रोल बैक ट्रांजैक्शन सन
एंड एम्प्लॉय 1। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ आप देख लिया हो, यहाँ मैंने डिलीट किया है, यहाँ मैं सेलेक्ट क्वेरी चलाया हूँ तो यहाँ डेटा अब नहीं दिख रहा है, डिलीट हो गया है। मगर वो डिलीटेड डेटा को मैं रोल बैक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं रोल बैक क्वेरी एग्जीक्यूट किया हूँ और फिर से जाके मैं सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने एम्प्लॉय जो भी आईडी था आपका 1, उसकी डेटा मैंने डिलीट कर दिया था और रोल बैक यूज़ करके मैंने यहाँ क्या किया है, आपको उस डेटा को फिर से पुनः रोल बैक कर लिया हूँ ट्रांजैक्शन यूज़ करके। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है ट्रांजैक्शन कमांड यूज़ कर सकते हो, डिलीटेड डेटा को रोल बैक कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ट्रंकेट के बारे में। तो ट्रंकेट का नॉर्मल है, ट्रंकेट टेबल एंड टेबल नेम एम्प्लॉय 1। ठीक है, तो आप देखोगे कि मैं आप बोलोगे कि ये बिगिन ट्रांजेक्शन इसमें भी यूज़ करो, आप डेफिनेटली ये आप यूज़ करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन इसमें काम ही नहीं करेगा। तो चलो मैं इसको कर दिया और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा डेटा वन शॉट में डिलीट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजैक्शन मतलब डिलीटेड कमांड को हम ये ट्रांजैक्शन यूज़ करके उसके डेटा को रोल बैक कर सकते हैं, बट ट्रंकेट का हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं। इसमें 1 बाय 1 रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, इसमें क्या करते हैं वन शॉट में सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। बट लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसका आप याद रखना क्योंकि यदि डिलीट एंड ट्रंकेट में आपको डिफरेंसेस नहीं पूछेगा तो इंटरव्यूअर आपसे सिनेरियो बेस दे करके ये ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा कि मैं वो डेटा को डिलीटेड डेटा को जो ऑटो इंक्रीमेंट आईडी जो है आइडेंटिटी कॉलम जो है उसकी वैल्यू हम चाहते हैं पुनः जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, मतलब 1 2 3 4 से स्टार्ट हो। तो आप कैसे कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि हम ट्रंकेट कमांड रन करके हम उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।